रणबीर इलाहाबादिया का केस लड़ने पहुंचे पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने इन्फ्लुएंसर की ओर से पेश हुए वकील अभिनव चंद्रचूड़ की दलीलों पर गौर किया और कहा कि याचिका 2-3 दिनों में सूचीबद्ध की जाएगी। आखिर क्या था ये पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। दरअसल कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो इंडियाज गॉट टैलेंट में माता पिता पर पॉडकास्टर इलाहाबादिया ने गलत टिप्पणी कर विवाद खड़ा कर दिया था। देश के विभिन्न हिस्सों में उनके और अन्य लोगों के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गईं। देश के तमाम प्रमुख लोगों ने इलाहाबादिया के खिलाफ बयान भी दिए। इसी मामले को लेकर रणबीर इलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ देश के अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। एफआईआर के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए रणबीर के वकील ने तत्काल सुनवाई की मांग की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये मांग खारिज कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट रूम में अभिनव चंद्रचूड़ ने सीजीआई खन्ना से कहा, कई एफआईआर दर्ज की जा रही हैं। इस पर सीजीआई खन्ना ने जवाब दिया, हमने पहले ही सूचीबद्ध करने की तारीख दे दी है। इस पर चंद्रचूड़ ने फिर जोर देकर कहा, लेकिन असम पुलिस। तभी सीजीआई खन्ना ने बीच में टोकते हुए कहा, नो मिस्टर चंद्रचूड़, कोई मौखिक शिकायत नहीं चलेगी, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। इतने पर भी अभिनव नहीं रुके। उन्होंने फिर कहा, ये अनुच्छेद 32 की याचिका है। इस पर सीजीआई ने कहा, हाँ हमने तारीख दे दी है, ये एक नया मामला है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने इन्फ्लुएंसर की ओर से पेश हुए वकील अभिनव चंद्रचूड़ की दलीलों पर गौर भी किया और कहा कि याचिका को 2-3 दिनों में सूचीबद्ध किया जाएगा। अभिनव चंद्रचूड़ ने इस आधार पर तत्काल सुनवाई की मांग की कि इलाहाबादिया को आज असम पुलिस ने तलब किया है। सीजीआई खन्ना ने कहा कि सुनवाई की आखिरी तारीख पहले ही तय हो चुकी है। उन्होंने इसे तुरंत सुनवाई के लिए स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इलाहाबादिया ने अपने खिलाफ किसी भी तरह के एक्शन से बचने के लिए ये कदम उठाया था। पॉडकास्टर ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर बलपूर्वक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की थी। आइए अब आपको ये भी बता दें कि ये पूरा मामला क्या था। पूरा मामला तब सुर्खियों में आया जब रणबीर ने माता पिता और बच्चों के संबंधों पर अश्लील टिप्पणी की। समय रैना के शो में इलाहाबादिया की टिप्पणी के संबंध में साइबर सेल और मुंबई पुलिस अलग अलग जांच कर रहे हैं। इस मामले में असम पुलिस की एक टीम भी मुंबई में है और उन्होंने महाराष्ट्र साइबर सेल के अधिकारियों से मुलाकात की। विवाद के बीच समय रैना ने दावा किया कि उन्होंने शो के सभी वीडियोज डिलीट कर दिए हैं। उनका कहना है कि उनका उद्देश्य केवल लोगों का मनोरंजन करना है और उन्हें हंसाना है। रणबीर, आशीष चंचलानी, अपूर्वा मखीजा और समय रैना के खिलाफ कई कानूनी शिकायतें दर्ज की गई हैं। इन शिकायतों में आरोप है कि उनका शो माता पिता के बारे में अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणियां करता है, जो भारत के सामाजिक और नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। शिकायत में यह भी कहा गया कि इस तरह की कॉमेडी युवाओं को भ्रष्ट करती है और महिलाओं के खिलाफ अनुचित व्यवहार को बढ़ावा देती है। इसी मामले पर यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने भी हमला बोला। चंद फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, चंद जो है अपने आप को लोकप्रिय करने के लिए लोग इस प्रकार की अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। आजकल ये शायद ट्रेंड हो गया है, परंतु यह ट्रेंड कितना विभत्स हो सकता है ये मैं समझ पाई हूँ इस प्रकरण को देख करके, जिसमें इतनी अभद्र बात कही गई उन्होंने स्वयं के माता पिता के लिए। आप देखिए ना, समाज का कितना नैतिक पतन होता जा रहा है। ये जिस प्रक्रिया के बारे में बात करी है कोई अनयूजुअल नहीं है, सब उसी से पैदा होते हैं। वो भी उससे ही पैदा हुए हैं। वो जब शादी भी करेंगे आगे तो उनके बच्चे भी उसी तरह से पैदा होंगे। तो उस चीज को जो है क्यों उन्होंने ऐसा जो है बोला। और मैं तो समझती हूँ कि वी आर नॉट लिविंग इन अ कंट्री जहां पर हमारे यहाँ पे संस्कार विहीनता है। हमारे यहाँ संस्कारों का जो है पूजा होती है। हम लोग जो है आज भी जब स्त्री गर्भ धारण करती है तो गर्भ धारण संस्कार है। तो उसको सिर्फ ये नहीं कहा कि ये बच्चा पैदा कर रही है, ये हमारे यहाँ नहीं होता है। और ये पाश्चात्य सभ्यता भी अब हमसे सीख रही है ये बात कि क्या ऐसी चीजें हैं जैसे ओम का उच्चारण है, योगा है, मेडिटेशन है, उसकी डाइट है, इट अफेक्ट्स द चाइल्ड और मेडिकल साइंस इसका प्रूफ देती है। तो क्या आप जो है सिर्फ इस चीज के लिए अपने आप को चमकाने के लिए अपने माता पिता के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं? आई डोंट थिंक दिस इज अप्रोप्रिएट। उन्होंने माफी मांगी, बहुत अच्छा किया। मैं तो भारत सरकार से अपेक्षा करती हूँ इस प्रकार के यूट्यूबर्स को इस
अपना लाइसेंस ही ना दें, यूट्यूब को लिख करके भेजें कि ये लोगों को बैन करें, क्योंकि समाज में आज चलिए अच्छा ही हुआ कि इनकी सोच परिलक्षित हो गई सबके सामने। ये कल को कहाँ दिशा दे सकते हैं और कहाँ दिशा भ्रम करा सकते हैं, और रोने से कुछ नहीं होता है। आप कहते हैं ना, टेलर जो है मेजर्स ओनली मेजर्स ट्वाइस एंड कट्स वंस, ये बड़ी पॉपुलर सेइंग है। आप दो टेलर कोई भी होता है, टेलर का मतलब है कोई भी व्यक्ति अपनी बात जब कहेगा तो उसको 2 बार 3 बार समझेगा, एनालाइज करेगा, तब हम बोलते हैं। और उसका कट करना, यानी कपड़े को कट करना सिर्फ एक बार काटता है, यानी कोई भी अगर गलत बात भी कहे तो उसको एक बार कहे, परंतु इतनी गलत बात अपने ही माता पिता के लिए जो व्यक्ति बोल रहा है वो क्या उदाहरण प्रस्तुत करेगा हमारे समाज के सामने। तो हमें ये बात देखनी पड़ेगी कि हम कहाँ पर खड़े हैं, कहाँ पर हम हैं, क्या व्यवस्था, क्या चिंता, क्या चिंतन में हम हैं, क्या संस्कार हमारे भारत के हैं। और ये भारत नहीं है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 2050 का भारत नहीं है। ये युवा अगर इस तरीके का हो रहा है तो हमें उसको ठीक करना पड़ेगा। वो चाहे हमें जो है, वो कहते नहीं सटे साठे हम समझ रहे, तो यानी अगर सट के साथ सटता जरूरी है, फिर उसको हमें लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए। और हमें ये बात के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। जो पुलिस ने एक्शन किया है, कमेंट कि भाई बड़ा अच्छा काम किया, आई सैल्यूट द पुलिस कि उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया। जिन लोगों ने इसके पीछे बहुत सारी रिपोर्ट दर्ज करी हैं, उनको भी मेरा नमन है कि आपने भारत की संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए अपने से हट करके ऊपर सोचा, क्योंकि देश ऐसे ही बनता है। देश सिर्फ एक व्यक्ति, इसका फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि कुछ भी आप नहीं बोल सकते हैं, और खास तौर से आप अपने पेरेंट्स के लिए इस तरह से नहीं बोल सकते हैं। हमारे पेरेंट्स चाहे कुछ भी हों, आज हमारे प्राण है अगर, तो हमारे माता पिता की वजह से हैं। आज अगर हम सांस ले रहे हैं, ये पूरा शरीर का जो तंत्र है, हमारी नासिका, हमारे आंख, हमारे कान, हमारा ब्रेन, सब कुछ हमारे माता पिता का दिया हुआ है। तो उसको हमें किस तरह से यूज करना है, भाई भगवान ने भी अपने माता पिता को ही सबसे पहला वो माना। तो जो है इस तरीके की बातें करना अच्छी बात नहीं है। उनको माफी के साथ साथ मैं भारत सरकार से ये निवेदन करूंगी, करबद्ध निवेदन करूंगी कि इनका लाइसेंस कैंसिल करें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।